वेलकम टू स्टडी करेंट पॉइंट। आज है 4 अक्टूबर 2020। 4 अक्टूबर 2020 से करेंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें। इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें, जिससे कि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लघु और सीमांत किसानों के लिए जल कल योजना शुरू की है? इसका आंसर बी हो जाएगा। आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में लघु और सीमांत किसानों के लिए जल कल योजना शुरू की है। अब आंध्र प्रदेश सरकार ने की है तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है और आंध्र प्रदेश के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बिश्वभूषण हरिचंदन हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविड-19 वैक्सीन के उत्पादन को 100 मिलियन खुराक से बढ़ाकर कितने मिलियन खुराक करने की घोषणा की है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविड-19 वैक्सीन के उत्पादन को 100 मिलियन खुराक से बढ़ाकर 200 मिलियन खुराक करने की घोषणा की है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा अमेरिकी वैक्सीन निर्माता नोवाक्स और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय तथा एस्ट्रेजेनेका द्वारा विकसित कोविड-19 वैक्सीन के उत्पादन के लिए यह समझौता सीरम इंस्टीट्यूट ने किया है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत किस देश के हुमाले में एक 100 बेड वाले कैंसर अस्पताल और 22,000 सीटर क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण करेगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में अपना देश भारत मालदीव के हुमाले में एक 100 बेड वाले कैंसर अस्पताल और 22,000 सीटर वाले क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण करेगा। अब मालदीव की बात है तो मालदीव की राजधानी माले है और मालदीव की करेंसी मालदीव रुपया है और मालदीव के राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस देश में स्थित सितवे बंदरगाह का संचालन भारत अगले वर्ष की पहली तिमाही में शुरू कर देगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। सितवे बंदरगाह जो कि म्यांमार में स्थित है, इसका संचालन अपना देश भारत अगले वर्ष की पहली तिमाही में शुरू कर देगा। अब म्यांमार की बात है तो म्यांमार की राजधानी नाव पी ताओ है और म्यांमार की करेंसी क्यात है और म्यांमार के राष्ट्रपति बिन मिंथ हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने एस्टेरॉयड के खनन के लिए रोबोट एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट स्पेस में भेज रहा है? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में चीन ने एस्टेरॉयड के खनन के लिए रोबोट एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट स्पेस में भेज रहा है। तो अब चीन की बात है तो चीन की राजधानी बीजिंग है और चीन की करेंसी रेनमिनबी है और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वेदांतु नामक ऑनलाइन ट्यूशनिंग प्लेटफॉर्म के ब्रांड एम्बेसडर निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। वेदांतु नामक ऑनलाइन ट्यूशनिंग प्लेटफॉर्म के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में आमिर खान को नियुक्त किया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अभिनेता शाहरुख खान के बाद आमिर खान ऑनलाइन शिक्षा से जुड़ी कंपनी वेदांतु के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं और शाहरुख खान बाइजस के ब्रांड एम्बेसडर के साथ जुड़े हुए हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कंबोडिया में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। देवयानी उत्तम खोबरागड़े को कंबोडिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अब कंबोडिया की बात है तो कंबोडिया की राजधानी फोनो पेन है और कंबोडिया की करेंसी कंबोडियन रियल है और कंबोडिया के राष्ट्रपति से चूम हैं।
इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इतनी शक्ति हमें देना दाता के गीतकार और लेखक निम्न में से कौन है जिनका हाल ही में निधन हो गया? इसका आंसर डी हो जाएगा। इतनी शक्ति हमें देना दाता के गीतकार और लेखक हैं अभिलाष, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। मशहूर गीतकार अभिलाष हाल ही में मुंबई में 74 वर्ष की उम्र में मुंबई के एक हॉस्पिटल में उनका निधन हो गया है। उनके मुख्य गीतों में इतनी शक्ति हमें देना दाता, दूसरा था संसार है एक नदी और तीसरा था आज रात न जा सहित अन्य गीत शामिल हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में उड़ीसा के बालासोर में एक मिसाइल के नए संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में उड़ीसा के बालासोर में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। अब उड़ीसा में किया गया है तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है और उड़ीसा के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं और उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत ने केन्या और किस देश के साथ एक दूसरे के देश में विमानों के आवागमन की व्यवस्था एयर बबल स्थापित की है? इसका आंसर सी हो जाएगा। भारत ने केन्या और भूटान के साथ ये तीनों देश एक दूसरे के साथ में विमानों के आवागमन की व्यवस्था एयर बबल व्यवस्था स्थापित की है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। भारत ने केन्या और भूटान के साथ एक दूसरे के देश में विमानों के आवागमन की व्यवस्था एयर बबल स्थापित की है। इस समझौते के तहत भारत अपनी हवाई सेवा इन दो देशों में देगा, वहीं यह दोनों देश भारत में अपनी सेवा दे सकेंगे। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पर्यटन संजीवनी योजना की घोषणा की है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में असम राज्य सरकार ने पर्यटन संजीवनी योजना की घोषणा की है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। इस योजना के तहत इच्छुक उद्यमियों को ₹1 लाख से 2 लाख रुपए तक के ऋण दिए जाएंगे। अब असम की बात है तो असम की राजधानी दिसपुर है और असम के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं और असम के राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों को कब तक निलंबित कर दिया गया है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में केंद्र सरकार की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों को 31 अक्टूबर तक निलंबित कर दिया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। केंद्र सरकार ने नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर 31 अक्टूबर तक प्रतिबंध बढ़ा दिया है। इससे पहले 30 सितंबर तक नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को प्रतिबंधित किया गया था। अपने देश भारत में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का नियमित परिचालन 22 मार्च से ही बंद है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें, जिससे कि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। और आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप है उसमें इसको शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।